रहीम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग ज़ियारत करते करते अब मैदान अरफात में आ गए हैं। इस वक्त जो मैदान अरफात हमारे और आपकी निगाहों के सामने है, हज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। माशाल्लाह इतना मजमा होता है कि चलना दूभर होता है, पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मजमा कम है और रास्ता भी बन गया है। लिहाजा अगर कोई आदमी कुव्वत और ताकत वाला है और ऊपर जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वहां तक पहुंचा जाए। यहाँ से भी खड़े होकर के आप दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। यहाँ पर जनाब आदम और जनाब हव्वा की दुआएं कबूल हुई हैं, इसीलिए इस जगह को जबल रहमत कहा जाता है, जहाँ परवरदिगार आलम ने अपनी रहमतों और अपनी मेहरबानियों के सदक़े में इन लोगों की तौबा को कबूल किया था। इंशाअल्लाह जनाब आदम और जनाब हव्वा को जन्नत से उतारा। आम हालात में मजलिसों में ये पढ़ दिया जाता है कि जनाब आदम से नऊज़ुबिल्लाह खता हो गई थी, गुनाह हो गया था। ऐसा नहीं है। अंबिया और मुरसलीन इनसे गुनाह और खता सरदर्द नहीं होती है। वो हमारी तरह नहीं है कि हमसे कभी तौबा, कभी गुनाह, कभी खता, कभी ये सारी बातें, वो पाक पाकीज़ा हैं। अल्लाह ने जनाब आदम को जमीन के वास्ते खलीफा बना करके भेजा था, लिहाजा कोई ना कोई रास्ता चाहिए था जमीन तक पहुंचने के वास्ते। अल्लाह ने जनाब आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा, एक को सफा पर उतारा था और दूसरे को मरवा पर उतारा था। इस पूरी कायनात में अभी हम लोग हैं, रास्ता भूल जाएंगे, किसी से पूछ देंगे बस कहाँ खड़ी है, वहां तक पहुंच जाएंगे। उस वक्त जब उतारे गए तो दो आदमी सिर्फ, एक जनाब आदम दूसरे जनाब हव्वा, ढूंढे तो कैसे ढूंढे, पूछे तो किससे पूछे। दोनों आदमी एक दूसरे को तलाश करते हुए चले। अब यहाँ से एक बात हमें और आपको समझ लेना चाहिए कि कायनात की इब्तिदा में जो रिश्ता कायम हुआ है वो तन्हा रिश्ता है जनो शौहर का, मियाँ और बीवी का। और यही वो रिश्ता है जिसकी कोई सानी, जिसका कोई नजीर, जिसकी कोई बदल नहीं है। आप लाख कहे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है और हमारी बहन बहुत अच्छी है और हमारी बेटी बहुत अच्छी है, जो रिश्ता अल्लाह ने जनो शौहर के दरमियान कायम किया है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। लिहाजा बगैर बीवी के आदमी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है, बगैर मर्द के औरत का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। लिहाजा जिंदगी भर अगर कोई साथ आने वाला है तो मर्द के वास्ते बीवी, बीवी के वास्ते मर्द। लिहाजा खटपट हर घर में हुआ करती है, लेकिन इस खटपट को वक्ती तौर पर करके उसको दफन कर दें और हमेशा रिश्ते को हमेशा उस्तवार रखें। अल्लाह ने एक को भेजा वहां, दूसरे को भेजा वहां, और दोनों एक दूसरे को तलाश करते हुए मैदान अरफात तक आ गए। मैदान अरफात में आने के बाद दोनों से मुलाकात हुई। आदम ने हव्वा को देखा और हव्वा ने जनाबे आदम को देखा होगा, और उसके बाद जो कैफियत तारी होती है वो हम सबको पता है। जब दो आदमी बिछड़ जाते हैं और जब दोनों आदमियों से मुलाकात होती है तो क्या होता है, कभी गुस्सा दिखाया जाता तुम्हारे चक्कर में परेशान हो गए, कभी ये होता है कि चलो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मिल गए, अब चलो दोनों आदमी चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, परवरदिगार आलम ने इन दोनों की तौबा को कबूल किया। अब दोनों चले हैं खाना खुदा की तलाश में। ये बात हम आप बराबर किताबों में पढ़ते रहते हैं, मजलिसों में भी सुनते रहते हैं कि खाना काबा की तामीर जनाब इब्राहिम ने किया है, और जनाब इब्राहिम का सिलसिला जनाब आदम से बहुत फासले के बाद है। लेकिन चूंकि सरजमीन मक्का का इंतखाब अल्लाह ने रोज़े अव्वल कर रखा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, हमने पहला घर जो लोगों के वास्ते बनाया है वो मक्का मुकर्रमा में बनाया। दोनों यहाँ से चले हरम की तरफ तलाश करते हुए, चलते चलते रात आ गई। मैदान मुज़दलिफा में आपने क़याम फरमाया और उसके बाद आप चले हैं खाना काबा की जानिब। वहां जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार किया और उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ी है। हम सब यहाँ तक आ गए हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजतों को पेश करें, उन लोगों की हाजतों को पेश करें जिन्होंने हमको अमानतदार बनाया है। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा कि हमारे वास्ते दुआ कीजिएगा, हमारे वास्ते दुआ कीजिएगा, हमारे वास्ते दुआ कीजिएगा। हर एक का हमको नाम
نہیں معلوم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار جن لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کہا ہے ان کا نام پتہ نہیں ہے, ان کا پتہ نہیں معلوم ہے, ان کا شجرہ نہیں معلوم ہے, لیکن میرے پروردگار تو ہر ایک کی حاجتوں سے باخبر ہے, ان کی حاجتوں کو پورا فرما.